हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 12 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं। इस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याओं पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से आने वाली जितने भी ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में इम्पोर्टेंट आने वाली जितने भी है उसको मैंने इसमें रखा है और चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। जो भी चैप्टर वाइज है वो आपको इम्पोर्टेंट मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। पहला क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। किसने बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया। तो इसको राजा हरि सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य को पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। राज्य के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ, यानी राज्यों का निर्माण किया गया था। उस समय जो है किस आधार पे किया गया था, तो उस समय भाषा के आधार पे किया गया था। किस आधार पे किया गया था? भाषा के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो इसमें अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, हिंदुस्तानी है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सी राज्य की रचना की गई। ठीक है ना, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? आंध्र प्रदेश की रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना। गोवा जो है वो भारत संघ का राज्य कब बना। तो गोवा भारत संघ का 1987 में राज्य बना। ठीक है ना, 1987 में ये भारत संघ का राज्य बना था। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें थी, मतलब आजादी के बाद जो है वो देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतें कौन थी? हैदराबाद था और जूनागढ़ था। कौन था? हैदराबाद और जूनागढ़ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था। तो भारत के अंतिम जनरल गवर्नर आपको श्री राजगोपालचारी थे। ठीक है ना, इनका फुल नाम चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। मतलब कौन सा यूरोपीय ऐसी कंपनी थी जिसका गोवा पे अधिकार था। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि पुर्तगाल ने उस पर कब्जा किया था। ठीक है, तो पुर्तगाल होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही सबसे पहले 2 राष्ट्र की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत और पाकिस्तान ने
सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ, उसमें ये हस्ताक्षर किए थे जल समझौता पे, ठीक है। ताशकंद समझौता कब ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो ताशकंद समझौता पे 1966 में हस्ताक्षर किया गया था। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में बना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में कुल 9 संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? तो भारत में उत्तर पूर्वी असम का भाग काटकर नागालैंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? नागालैंड को बनाया गया था। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौता पे इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और वो हस्ताक्षर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था? तो अभी मैंने बताया है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. होइम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपना भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में विश्व में, दुनिया में सबसे बड़े संविधान है। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान सभा के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो आपको पता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा का आत्मा कहा जाता है। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान ने किए थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और हम लोग दूसरी वीडियो में, कल की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट होगा आपको एक दलीय प्रभुत्व का दौर, और ये दूसरा चैप्टर पॉलिटी का होगा। तो हम लोग कल इसको डन करेंगे, ठीक है। और जो भी हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत से इसको लाते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।